गुप्त नवरात्र के पावन पर्व में जिस देवी अनुष्ठान में आप पधारे हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च। बोलो कात्यायनी माता की जय हो। ऐसी जगदम्बा कात्यायनी माता का आज दिवस है। भगवती राजराजेश्वरी सरस्वती स्वरूपा माता कात्यायनी है। श्रीमद् देवी भागवत में माता सरस्वती ने कात्यायनी का अवतार लिया है और ये स्थलों पर विराजमान होकर जगदम्बा राजराजेश्वरी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कुमारी काओं की अधिष्ठात्री दुर्गा कात्यायनी कुल देवी है। जो मनुष्य अपनी कुल देवी को प्रसन्न रखता है उसके यहाँ सदैव मंगल कृत्य होते हैं। इस संसार में हर मनुष्य की कुल देवी जरूर है, चाहे वो किसी भी गोत्र का हो, चाहे वो किसी भी वंश का हो, हर वंश की कुल देवी अवश्य होती है। भगवान कृष्ण की कुल देवी भी कात्यायनी है, भगवान राम की कुल देवी भी कात्यायनी है और माता रुक्मिणी आदि की कुल देवी भी कात्यायनी है। कभी एक ही गोत्र के अनेक व्यक्तियों को यह विचार नहीं करना चाहिए कि अलग अलग गोत्र की अलग अलग कुल देवियां होती हैं। गोत्र से कुल देवी नहीं होती, हमारे गोत्र से हमारा वंश परंपरा और ऋषि परंपरा होती है। इसलिए सप्त ऋषियों की हम लोग संतान हैं। उन सप्त ऋषियों के जो पुत्र हुए, उन पुत्र से गोत्र का वर्णन चला और जब मनुष्य वेद आदि का अध्ययन करता है तो उस वेद आदि की कौन सी शाखा उसकी है, उससे उसकी शाखा का निर्माण होता है। ऐसे शाखाएं बनती है, गोत्र बनता है, लेकिन कुलदेवी अवश्य होती है और मनुष्य कुलदेवी की उपासना किसी भी धातु रूप में भी कर सकता है और मृत्तिका रूप में भी कर सकता है और उनके किसी भी अंश अवतार के रूप में कोई भी स्मृति आपके रूप में हो, मंदिर में हो, चाहे आप किसी भी कुलदेवी की उपासना करते हो, लेकिन कुलदेवी की उपासना में शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपनी लोक रीति, अपनी परिवार की रीति के अनुसार उसका पूजन करे। वो देवी अनुष्ठान ब्राह्मण आदि के द्वारा करा सकता है, नवचंडी, सहस्त्र चंडी आदि, लेकिन कुल देवी का जो पूजन है उसको अपने परिवार की रीति और कुल की नीति के अनुसार करना चाहिए। बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। जो मनुष्य कुल देवी का पूजन नहीं करता उसके यहाँ धीरे धीरे गुरु, चांडाल आदि दोष बनने लग जाते हैं। भगवती की उपासना न करने से उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। अगर जो मनुष्य कुल देवी की उपासना नहीं करता या कुल देवी को जानता ही नहीं है, ऐसा अंधकार के रास्ते पर चल रहा है, ना जाने वो किस अवस्था में पहुंचेगा। इसलिए उसको सचेत होकर और अपनी कुलदेवी की उपासना जरूर करना चाहिए। बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। वो ध्वज के रूप में भी कुलदेवी का पूजन कर सकता है। अगर उसको मूर्ति आदि का भास ना हो तो वो ध्वज के रूप में कुलदेवी की उपासना करे और उस ध्वज में सिंह का वास कराकर भी वो कुलदेवी का पूजन कर सकता है। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत में कुलदेवी के पूजन के कुछ सूत्र बताए हैं कि जो मनुष्य की कुलदेवी अगर वो नहीं जानता है तो वो जैसे प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये कुलदेवी कहीं ना कहीं आपकी जागृत अवस्था या किसी भी रूप में हो सकती है जिसमें आपके कुल के लोग उसको पूजते आए हों, चाहे वो पत्थर के रूप में, चाहे वो रत्न के रूप में, चाहे वो स्फटिक आदि के रूप में, चाहे वो स्वर्ण आदि के रूप में, चाहे वो रजत आदि के रूप में पूजते आए हैं। इसलिए प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च
सप्तमम काल रात्रीति महागौरीति चाष्टमम। इस 9 दुर्गाओं में भी जो कि सिद्धिदात्री के रूप में है, ऐसे अगर 8 कुल देवियों के बाद भी किसी को ज्ञान नहीं है कि मेरी कुल देवी का नाम मुझे याद नहीं है, तो वो सिद्धिदात्री के रूप में 9 दुर्गा की पूजन कर सकता है। बोलिए जगदम्ब मात की जय। तो वो 9 दुर्गा की सिद्धिदात्री नाम से अगर पूजा करता है तो वो उसकी कुल देवी की प्रसन्नता का कारक होती है। ऐसी कात्यायनी माता का पूजन नवरात्र के छठे दिन आप जिस भी मूर्ति को स्थापित करें उसमें कात्यायनी नाम से पूजा करें। जो कन्याएं विवाह के लिए भी अपने उत्तम पुरुष की प्राप्ति के लिए, पति की प्राप्ति के लिए इस कात्यायनी की उपासना कर सकती है, क्योंकि जगदम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा ने कात्यायनी का जो रूप धारण किया है वो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्धि अवश्य देती है। देवी भागवत में और श्रीमद् भागवत में दोनों में ही कात्यायनी का वर्णन आया है, इसलिए कात्यायनी का पूजन वो कर सकता है। जगदम्बा कात्यायनी की कृपा से उसके विवाह आदि में भी जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरते नमः, इस नाम से कात्यायनी मंत्र आया है। उसके पाठ से भी वह अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी कात्यायनी की स्तुति आई है। भवाब्धाव पारे महादुख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबंध सदाहम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। बोलो कात्यायनी माता की। उसी कात्यायनी की उपासना में भवान्यष्टक नाम का स्तोत्र है, इसका पाठ करने से भी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए जगदम्ब मात की। तो आइए, समय अपने कथा का हो चुका है। कल पुनः हम लोग कथा के विश्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। कल पुनः भगवान का श्रीमद् जगदम्बा राजराजेश्वरी की उपासना में तुलसी के विवाह का वर्णन है। किस प्रकार से शालग्राम से तुलसी का विवाह होता है और भगवान को क्यों शालग्राम होने का, पत्थर के रूप में आने का श्राप मिलता है। ऐसे शंखचूड़ आदि असुरों का वर्णन और तुलसी विवाह का वर्णन है। शालग्राम की पूजा की उपासना विधि है श्रीमद् देवी भागवत में। गंगा और विष्णु की किस प्रकार से पत्नी गंगा बनी, उसका तुलसी का, और भगवान शंकर ने किस प्रकार से शंखचूड़ का उद्धार किया, उन सब का विधान है। तो आइए हम लोग सरस्वती माता और भगवान गजानन का स्मरण करते हुए और हमारे कथा में तो भगवान माता जगदम्बा, कल हम लोगों ने स्कंद भगवान के जन्म तक की कथा पढ़ी थी। उसी के उपरांत में जब कार्तिकेय भगवान की प्रकट तक की कथा आपने दुर्गा महारानी की आपने श्रवण की थी, जिसमें माता पार्वती का विवाह शिव से हुआ